वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है रिमोट वोटिंग फैसिलिटी। रिमोट वोटिंग ये मतदान के बारे में है। जो नागरिक, जो देश के नागरिक या तो देश के बाहर रह रहे हैं या अपने होम सिटी, होम टाउन या जो उनका खुद का राज्य है उससे छोड़कर वो किसी और राज्य में रह रहे हैं, उनको मतदान करने के लिए जब वापस अपने राज्य में, वापस अपने घर के मतदान क्षेत्र आना पड़ता है, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार ने ये कदम आगे बढ़ाया है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस बारे में काफ़ी कोशिश हो चुकी है कि जो माइग्रेंट्स वर्कर है, जो मज़दूर बाहर रहते हैं, अब काम करते हैं, या जो अन्य व्यक्ति बाहर के राज्यों में काम कर रहे हैं या विदेशों के अंदर काम कर रहे हैं, वो मतदान कर सकें, उनको भी मतदान का अधिकार पूरी तरह से मिल पाए, इसलिए वो उन्हें इस प्रकार की सेवा प्रदान करने की कोशिश की जा रही। तो इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी का गठन किया है, जो कि ये माइग्रेट वर्कर्स जो बाहर रह रहे हैं उन लोगों के लिए दूर से ही वो लोग अपना मतदान कर सकें, इसलिए वो कुछ व्यवस्था ऐसी तैयार करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए एक कमेटी का गठन किया गया है। तो पहले रिमोट वोटिंग को समझते हैं कि अगर ये रिमोट वोटिंग, ये दूर से मतदान अगर हुआ तो वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके दो तरीके अभी तक सजेस्ट किए गए हैं। पहला तरीका है कि आप बाय पोस्ट के थ्रू अपना मतदान वहाँ पर भेजें, वहाँ पर जो भी मतदान क्षेत्र में जो आपका जगह होगी वहाँ पे आप अपना मत को पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरा रहेगा कि आप अपने मतदान क्षेत्र में किसी प्रॉक्सी को, यानी कि किसी को अपॉइंट कर ले, कोई आपका परिवार वाला हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, उसे आप अपना मत देने का अधिकार उसे प्रोवाइड करें और वो आपके बदले में जाके मतदान करें। तो अभी ये दो विषयों के ऊपर अभी चर्चा चल रही है। एक तो है पोस्ट के थ्रू और एक होगा कि अपॉइंट करें आप एक प्रॉक्सी को। ठीक है। वाई वी नीडेड सच रिमोट वोटिंग सिस्टम, हमें क्यों ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि माइग्रेंट्स वर्कर और काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने राज्यों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर अलग अलग जगह पे बसे हुए हैं और सिर्फ मतदान करने के लिए वो लोग वापस नहीं आ सकते। इसीलिए 2019 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 300 मिलियन सिटीजन्स थे जिन्होंने मतदान नहीं किया। जो 91 करोड़ लोग थे उनमें से लगभग 30 करोड़ लोगों ने मतदान नहीं किया। साथ ही साथ 1 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि सरकार के ई श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर है। एकमात्र ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर है। इसके अलावा कई ऐसे भी मजदूर होंगे जो इस पोर्टल पे भी नहीं है रजिस्टर, तो वो भी मानिए तो इस हिसाब से काफ़ी बड़ा एक आंकड़ा हो जाता है जो कि मतदान नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ में काम कर रहे होते हैं, जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स होते हैं, कोई भी फोर्सेस के पर्सनल रहते हैं जो सरकारी नौकरी पर रहते हैं, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के साथ में या इलेक्शन की ड्यूटी का अपना जो काम कर रहे होते हैं, साथ ही साथ 80 साल या उससे ज़्यादा जिसकी भी उम्र है वो व्यक्ति, या फिर जिसे कोई डिसेबिलिटी है, जो कहीं से विकलांग है या कोई कारण से वो मतदान नहीं कर पा रहा। और लास्ट है वोटर अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन, जो व्यक्ति के ऊपर अभी केस चल रहा है, जो डिटेंशन के अंदर है, जेल के अंदर है, वो व्यक्ति भी जिसका अभी वर्डिक्ट नहीं आया है, डिसीजन, निर्णय नहीं दिया गया जिसको कि आप अपराधी हैं या नहीं है, लेकिन अभी तक डिटेंशन में है, जेल में है, तो उन्हें भी इस तरह का मतदान देने का अधिकार रहता है। तो ये सारे व्यक्ति, ये 5 तरह के व्यक्ति जो भी रहेंगे वो अपना मतदान करेंगे पोस्टल बैलेट के थ्रू। ओके। बाकी और सभी जगह हमने देखा कि अब पोस्टल बैलेट का उपयोग बंद हो गया है। तो ये जो व्यक्ति जो अपने राज्य से, देश से बाहर रह रहे हैं, उन व्यक्ति का मतदान 2 तरीके से अभी तक सजेशन दिया गया है कि एक तो आप अपना वोट को पोस्ट करके आप मतदान करें और एक किसी नॉमिनी को रखें। तो एक ऑनलाइन वोटिंग के लिए पिछली बार 2020 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का
उपयोग बताया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने सुना ही होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइन है, इस टाइप की जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज के टाइम में यूज़ की जा रही है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी उसी के ऊपर बेस्ड है। जो डार्क नेट कहा जाता है, जो नॉर्मल नेट से अलग रहता है, उस टाइप का इंटरनेट इसमें उपयोग किया जाता है। उसी के इस्तेमाल के थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि आप उसे हैक नहीं कर सकते। वो बहुत ही मुश्किल काम है कि जो डार्क नेट के थ्रू जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उसे हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। इसलिए अभी इसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सजेशन दिया जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज होती है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होती है, हर इंसान उसे चेक कर सकता है, म्यूटेबल रहती है और इनक्रिप्टेड रहती है। कोई भी इंसान उसे देख नहीं, उस तरह से छेड़छाड़ उसके साथ में नहीं कर सकता। इसके अलावा 2017 के अंदर, इससे पहले एक बार अमेंडमेंट बिल रखा गया था, प्रपोज़ किया गया था कि जो 1951 का जो पीपल्स एक्ट है, उसके जो भी लॉज़ हैं जो कि इस तरीके के रिमोट वोटिंग कॉल आउट नहीं करते, उसको दूर हटाने के लिए 2017 के अंदर ये प्रपोज़ल लाया गया था। लेकिन उस टाइम में कुछ रीजंस के चलते हुए वो कोलैप्स हो गया। तो अभी तक का यही सिनेरियो है। अभी जस्ट पार्लियामेंट एक कमेटी का गठन किया जा रहा है इसके बारे में विचार करने के लिए, और जल्दी मुझे लगता है कि जल्दी इसके बारे में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन फ्यूचर देखा जाए तो बाहर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जाएगी, वो कम नहीं होगी। और ऑफ कोर्स हमें ऐसे ही एक सिस्टम को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं होता कि वोटिंग करने के लिए अपने राज्य में आए। ऑफ कोर्स उनको भी उस चीज़ का अधिकार है, तो हर किसी को ये अधिकार मिलना चाहिए। थैंक यू।